हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी जीरो से हीरो तक के सीरीज में आपका फिर स्वागत है। हमने लेक्चर फर्स्ट में देखा था लैटिट्यूड के बारे में, अर्थात अक्षांश के बारे में। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं उसे, क्विक रिवीजन। तो हमने कल पढ़ा था बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। सबसे पहले आपको विषुवत-रेखीय तल बताया गया था कि जब आप पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच से काटेंगे तो जो तल प्राप्त होता है उसे हम विषुवत-रेखीय तल कहते हैं। इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। आज हम देशांतर पढ़ेंगे। देशांतर पढ़ने के बाद मैं आपको मैपिंग कराऊंगा, जिस मैपिंग में आपको बताऊंगा अक्षांश और देशांतर कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो हमें लेक्चर थर्ड में आएगा। चलिए अभी हम अक्षांशीय कोण की बात करते हैं। अक्षांशीय कोण किसी पृथ्वी के किसी भी सतह को उसके केंद्र से मिलाया जाए तो विषुवत रेखा के जो कोण बनाया जाता है उसे हम अक्षांशीय कोण कहते हैं, यानी लैटिट्यूड एंगल कहेंगे। मैक्सिमम ध्रुवों पर होती है 90 डिग्री। इसके अलावा हमने पढ़ा था पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा हमने पढ़ा था विषुवत रेखीय जो वृत्त होती है उसी को सबसे बड़ी अक्षांशीय वृत्त भी कहते हैं। इसके अलावा बताया गया था दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं आपतन कोण में कमी आती है, जिसके कारण तापमान में कमी आती है। इसके अलावा हमने पृथ्वी के ताप क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप क्षेत्र होते हैं। एक 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो जोन होता है, ये वाले जोन, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र, यानी ट्रॉपिकल जोन। इसके ऊपर वाले जो क्षेत्र होते हैं जिसे हम शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम शीत क्षेत्र कहते हैं, यानी जो ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। ये खास करके 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ तक होगा, तथा 66.5 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ तक होगा। जो भी ग्रीन कलर में वो शीत क्षेत्र हैं, जो पेन से कलर किए गए हैं वो शीतोष्ण क्षेत्र हैं, और जिनकी लाइनिंग की गई है रेड से वो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यदि हम बात करें अपने इंडिया की, तो अपना जो इंडिया है वो इस जगह है, ये बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कुछ पार्ट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जबकि कुछ पार्ट शीतोष्ण क्षेत्र में, अर्थात कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है। मैपिंग में हम इसे विस्तार से देखेंगे। चलो आज हम लेक्चर 2 की बात करते हैं बच्चों, जिसमें हम देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। देशांतर ये हमारी पृथ्वी हो गई बच्चों। इसमें ध्रुव से, दोनों ध्रुव से होकर जाने वाली लाइन, अर्थात ऐसी रेखा जो दोनों ध्रुव को मिलाती है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को, उसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये सारे हमारे देशांतर रेखाएं हो जाएगी। ये सारे हमारे देशांतर रेखाएं होगी बच्चों। ये भी देशांतर रेखाएं हैं। तब ये देख सकते हैं हम 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है ईस्ट, यानी पूरब, अर्थात ये सारी रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती है। पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती है। वहीं जो ये बैक वाले पार्ट हैं ये वेस्ट कहलाते हैं, अर्थात पश्चिम। तो ये हमारे पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाएगी। पश्चिमी देशांतर रेखाएं। बच्चों ये भी ध्यान रखना है, दो ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है, दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है ये भी 111 किलोमीटर होती है। बट ये सभी जगह इक्वल नहीं होती है। ये विषुवत रेखा के पास अधिकतम होती है तथा ध्रुवों के पास न्यूनतम होती है, 0 हो जाती है। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि कर्क रेखा
हमारे भारत से होकर के गुजरती है। सिमिलर इसी तरीके से कई सारी देशांतर रेखाएं भी भारत से होकर के गुजरती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं भारतीय मानक समय रेखा। आप कहेंगे देशांतर रेखा की स्टडी क्यों करते हैं? तो देशांतर रेखा की स्टडी की जाती है इंटरनेशनल डेटलाइन को एक्सप्लेन करने के लिए तथा टाइम लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गई और जीएमटी। जो 0 डिग्री देशांतर होता है वो जीएमटी कहलाता है, यानी ग्रीनविच मानक समय रेखा कहलाता है। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर कहलाती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, जो भी आपको बताया था, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती है। इंग्लिश वाले भी लिख लें, कनेक्टिंग लाइन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज नोन एज लॉन्गिट्यूड लाइन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन इज नोन एज जीएमटी। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, यदि आप इस तरीके से किसी सेब को कट करेंगे तो आप देखेंगे ये हाफ सर्कल बनेगा, ये इस तरीके के सर्कल बनेंगे। अर्थात ये सारी देशांतर रेखाएं जो होती है वो अर्धवर्त होती है। सारी देशांतर रेखाएं बच्चों क्या होती है? अर्धवर्त होती है। कोई भी देशांतर रेखाएं पूरी वर्त नहीं करती है, जबकि हमने पढ़ा था अक्षांश पूरी वर्त बनाती है। ठीक है बच्चों, ऑल longitudinal lines are draw a half plane, not full circle plane. देशांतर रेखाओं के मध्य की सबसे अधिकतम दूरी विषुवत रेखा के पास होती है, जो 111 किलोमीटर होती है। लिख लो बच्चों, सबसे अधिकतम दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच कहाँ होती है? विषुवत रेखा के पास होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। जबकि ध्रुवों पर क्या होती है? 0 डिग्री। ये ध्यान रखना है आप लोग। एक नोट डाल करके पॉइंट लिखिए, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी हमेशा समान होती है, जो भी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है, जबकि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी इस विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है तथा ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। ठीक है बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, अगर जीएमटी का फुल फॉर्म किसी को ना पता हो तो आप लिख लेना, ग्रीनविच मेरिडियन। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन। इसी से पूरी दुनिया में समय को निर्धारित किया गया है। ये ब्रिटेन से होकर के गुजरती है, जिसे हम मेन मेरिडियन भी कहते हैं, इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इससे आगे आप जाते जाओगे, देखोगे 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, ऐसे जो 82.5 डिग्री ईस्ट है वो हमारे IST कहलाता है, भारतीय मानक समय रेखा कहलाता है। 82.5 डिग्री ईस्ट जो होगी बच्चों, वो क्या कहलाएगी? भारतीय मानक समय रेखा कहलाएगी। आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, अर्थात सबसे पहले सूरज ईस्ट में दिखाई देता है, बाद में वेस्ट में। बच्चों अब देखते हैं, हम जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगाती है, और आप जानते हैं टोटल यदि ये सारे अर्धवृत्तों की बात करें, यानी सारे देशांतर रेखाओं की बात करें, तो टोटल 360 देशांतर रेखाएं होगी, 0 से 180 ईस्ट की ओर, 0 से 180 वेस्ट की ओर। यानी टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या, क्योंकि एक एक डिग्री पर बनाया गया है, तो 360 डिग्री। आप जानते हैं एक सर्कल पर टोटल एंगल कितना बनता है बच्चों? 360 डिग्री। तो एक एक डिग्री पर देशांतर रेखाएं खींची गई है, अर्थात देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 360 होगी। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 360। इसमें से जो 0 डिग्री देशांतर है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसे हम कहते हैं GMT। वहीं जो 180 डिग्री देशांतर होगा, जो जस्ट इसके अपोजिट में होता है, यानी
80 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो हमारा कहलाता है, सॉरी यहाँ GMT लिखेंगे, वो हमारा कहलाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ के बाद डेट बदल जाता है बच्चों। ठीक है, इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। अभी हम दोबारा आते हैं GMT की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चल आपको अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है, अर्थात 360 डिग्री रोटेशन करने में उसे कितना समय लगता है? 24 आवर। यदि आप 1 डिग्री रोटेशन में टाइम निकालना चाहें तो 24/360 आवर्स होंगे। इसे हम मिनट में कैलकुलेट कर लेते हैं। 24/360 इंटू आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते बच्चों, 0 से 0 कैंसिल आउट होंगे, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, अर्थात 1 डिग्री अर्थ रोटेट करने में 4 मिनट का समय लेता है। तो यदि हम अपने इंडिया की बात करें तो अभी बताया गया था 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लेगा? 82.5 इंटू 4 मिनट। इसे आप सॉल्व करें, 165/2 इंटू 4, 2 2 जा 4, सो 330 मिनट। इसे हम यदि आवर में चेंज करें तो आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, अर्थात 5 घंटे में 300 मिनट होंगे प्लस 30 मिनट, तो हम लिखेंगे 5 आवर प्लस हाफ आवर, यानी 5.5 आवर। हम किधर हैं बच्चों? ईस्ट की तरफ हैं। किधर हैं? ईस्ट की तरफ हैं, अर्थात ब्रिटेन से हम 5.5 घंटे हमेशा आगे चलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में हमेशा फोन में आपने चेक किया होगा रीसेट करते हुए कि वहाँ ये लिखा हुआ था। इसका मतलब होता है कि हम आगे हैं, यानी हमारे यहाँ सुबह पहले होती है और 5.5 घंटे के बाद सुबह होती है कहाँ? लंदन में। यदि हमारे यहाँ सुबह सूर्योदय 6 बजे हो रही तो इसका अर्थात है कि लंदन में जो सुबह होगी वो 11:30 बजे होगी बच्चों। किसी को कोई भी समस्या हो, किसी भी टाइप्स की क्वेश्चन पूछना हो तब जो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं तथा पूछ सकते हैं कब क्वेश्चन के बारे में। ठीक है बच्चों, कोई समस्या हो तो बताना, समझ में आए तो बताते रहना। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें वीडियो को, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन बनती रहे अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले। धन्यवाद।